हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके NIACL AO एग्जामिनेशन के बारे में। आप बहुत दूर नहीं है, आपका एग्जामिनेशन प्रीलिम्स आपका बहुत पास है। आपके पास लगभग लगभग 18 से 20 दिनों का टाइम भी अभी नहीं बचा है। आज वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगले 15 दिनों में या 18 दिनों में आपको किन किन टॉपिक्स पर जो है वो फोकस करना है, या फिर किन टॉपिक्स पर आप फोकस कर सकते हैं बेसिकली, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर हो सके और आप बेसिकली प्रीलिम्स को जो है वो आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का जो डिस्कशन है हम उनके बारे में बात करेंगे कि किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप उनको करते हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप करते हैं, तो आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये ऐसे ही यहाँ पर ये बातें हवा में नहीं होंगी, ये बेसिकली जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस आए हुए थे ये उनके बेस पर एक पूरा एक एनालिसिस होगा कि लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इस बार भी उन्हीं टॉपिक पर आप फोकस कर सकते हैं ताकि आप प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा आपके हमारा जो बिगेस्ट डिस्काउंट्स ऑफ द ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बिग बी डेज आर बैक इन आई एग्जाम बी। यहाँ पर हमारे पास 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक ये हमारे पास डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, जहाँ पर आपको मैक्सिमम 75% तक का ऑफ मिल सकता है। और अगर आप इस ऑफर को अभी अवेल करना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स पर, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। एंड स्पेशली NIACL AO के अगर कोर्स में आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको उस कोर्स में एनरोल करना है, तो देन 55% आपको यहाँ पर ऑफ मिल रहा है। उसके लिए आपको कोड बिग B55 आपको लगाना होगा एंड आप इसको इस अच्छे प्राइस में उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हम आपके एग्जाम के बारे में। आप जानते हैं कि NIACL AO में अकाउंट्स और जर्नलिस्ट दोनों की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी अभी जारी है। 120 पोस्ट आपके जर्नलिस्ट की हैं, 50 पोस्ट आपके यहाँ पर अकाउंट्स की हैं। फॉर्म फिल अगर आपने नहीं किया, इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। ये अच्छी नौकरी है, काफी अच्छी नौकरी है। ठीक है, 13 अक्टूबर को आपको यहाँ पर प्रीलिम्स है, 17 नवंबर को आपको यहाँ पर मेंस होने वाला है। ये आपके अकाउंट्स की एलिजिबिलिटी है। और जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन जो है आपसे मांगी गई है। आगे बात करते हैं प्रीलिम्स की। देखिए भाई, ये है हमारा प्रीलिम्स। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव होंगे तीनों, 30 के इंग्लिश, 35 की क्वांट्स, 35 की रीजनिंग आएगी। 20-20 मिनट आपको यहाँ पर तीनों में मिलेगा। और आउट ऑफ 100 आपकी यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है जाने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं दोनों की कट ऑफ के रिगार्डिंग में यहाँ पर ना ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बना चुका हूँ। आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कट ऑफ किसकी कितनी जाती है, आपको उस हिसाब से कितना पढ़ना है। बट यहाँ पर मुद्दा क्या है कि हमारा जो मेन टॉपिक है कि किन टॉपिक्स को हम पढ़ें, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। ठीक, तो अगर भाई देखें लास्ट 2 बार से क्या होता आ रहा है, आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज है वो क्या है, वो आपका ले रहा है भाई पजल। आउट ऑफ 35 पजल आपका सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा है। दैट इज 18+5, दैट इज 23, सॉरी। ठीक है, 23 पजल एंड सिटिंग को एक में ही काउंट करना चाहिए क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन को अप्रोच करने की, क्वेश्चन करने की, वो लगभग सेम होती है। तो उनको आप एक में ही काउंट कीजिए। आउट ऑफ 35 आप यहाँ पर देखिए 20 भी आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस आपके सिर्फ पजल से आ रहे हैं। बचे आपके यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन, उसमें आपके इनइक्वालिटीज है जो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। फिर आपका डिस्टेंस डायरेक्शन है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देन आपका सिलोजिज्म है जो दो आपके दोनों सालों में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से निकाल लीजिए कि 4 से 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और अगर आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक पर फोकस करते हैं तो आप आराम से यहाँ पर 25 के आसपास या फिर 20 से ऊपर जो आप नंबर जो है वो लेकर आ सकते हैं। और इतने लेकर आने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर हमें जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 75 के आसपास हमें जो है वो स्कोर करना होगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में, आप यहाँ पर देखिए RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसका अगर देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मिसस्पेल्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आप इनको देखिए। तो इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छी जो है वो हेल्प मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो मार्क्स को जो है वो स्कोर कर पाए। ठीक है, क्लोज टेस्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं और पैरा जंबल के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो इन 2 टॉपिक पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो रीडिंग कीजिए, रीडिंग आप करेंगे, आपके 9-10 नंबर आपके वहां से निकल के आएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। एंड देन मिसस्पेल्ड वर्ड, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एंड देन आपका पैराजंबल्स। इन टॉपिक्स पर आप फोकस करेंगे तो आपको प्रीलिम्स निकालने में जो है वो आसानी होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में यहाँ पर गिनती के ही हमारे पास यहाँ पर 5 टॉपिक हैं, आप इनको यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसमें से भी अगर मैं बात करता हूँ
चलो अगर आपको देखो, दो चीजें तो आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, या तो आपको अपनी डीआई को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, क्योंकि डीआई को अगर आप देखते हो यहाँ पर, है ना, हमारे पास यहाँ पर 4 जो डीआई है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर 4 डीआई आप कम से मान के चलिए, 3 से 4 डीआई आपकी आनी ही आनी है। उसके बाद सीरीज, ये आपका आएगा ही आएगा 100%। ठीक, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से एक चीज आ सकती है ना, आप अगर आप देखिए तो, एंड देन आपका है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं। और अरिथमेटिक से में से भी आप वो टॉपिक निकालिए, अगर आपको सारा भी नहीं पढ़ना है, जैसे आपका रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और आपका एवरेज है, ये 3-4 जो टॉपिक है इनको निकालिए आप, और यहां से आपको डीआई में काफी हेल्प मिलेगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स ना करके जो टॉपिक आपके डीआई में डायरेक्टली हेल्प करते हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स को करिए अगले इस टाइम में, ताकि आपको प्रिलिम्स निकालने में आसानी हो। स्कोर जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आप एक्यूरेसी एंड मार्क्स ये दोनों आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे, तभी आप प्रीलिम्स को यहाँ पर अच्छे से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस सेशन में, इस वीडियो में। बाकी ये हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से एनरोलमेंट लेकर एनआईएसएल का जो एग्जाम है वो क्रैक किया है। और रही बात कोर्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, वहां पर आपको अभी इस टाइम काफी सारे जो ऑफर वो चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे ये दिया होगा, आप जाके वहां से कोर्स को ले लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये टॉपिक्स हैं, इन पर ध्यान दीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए और अपने प्रीलिम्स को इस बार क्लियर कीजिएगा। कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर करिएगा, बाकी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा ऐसी वीडियोस लाके, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे अपने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।